की मौत के बाद कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़ित युवती की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई। चंदपा थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। गैंगरेप के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया। बाद में उसे इलाज के लिए अलीगढ़ के JN मेडिकल में भर्ती कराया गया था। कल ही पीड़िता को सफदरगंज रेफर किया गया था, जहाँ पर उसकी हालत नाजुक बनी थी। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार युवती का शव शाम तक गाँव लाया जाएगा। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार गाँव में ही किया जाएगा। आपको बता दें, हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 19 साल की एक दलित युवती के साथ यह घिनौनी वारदात 14 सितंबर को तब घटी थी जब वह अपनी मां के साथ पशुओं का चारा लेने के लिए खेत में गई थी। बताया जा रहा है गांव के ही 4 दरिंदों ने उसे एक खेत में खींचकर गैंगरेप का शिकार बना दिया और हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की। युवती की जीप तक काट डाली। दरिंदों ने युवती को मरा समझकर छोड़ दिया। विजय चौक में आज इसके खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज और PL पुनिया सहित कई लोगों ने प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर सफदरगंज के गेट नंबर 5 पर भी प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण धरने पर बैठ गए हैं। अमित सिंह, दिल्ली, समाचार 24। थोड़ा जोर से बोलो। संजीव, क्या हुआ था आपकी सिस्टर के साथ, बताइए। ये घास लेने गई हुई थी खेत में, तो वहाँ पे साथ में बड़े भाई भी गए हुए थे, मम्मी भी गई हुई थी, 3 लोग थे। तो बड़े भाई घर पे चले आए थे घास डालने, तो ये घास भरने गई हुई थी। तो उन्होंने पहले से जो लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मम्मी और इनमें काफ़ी दूरी हो गई थी। तो इस हिसाब से वहाँ जो लड़के थे उन्होंने उनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए। 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया और सारी चिल्ली करने लगे। बताइए। और उन्हें इतना मारा पीटा कि उनकी ये रीढ़ की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी। यहाँ गर्दन में 3 फ्रैक्चर थे, 3 हड्डियाँ टूटी हुई थी। मेन रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पैर चलना, हाथ पैर चलना, काम करना बंद कर दिया था। संजीव जी के पहले से जानती थी पीड़िता और उन आरोपियों को? हाँ, वो उसी गांव के हैं मैम, हमारे गांव के हैं वो लोग। और कितने लोग थे वो लोग? वो 4-5 लोग थे, और उन्होंने दीदी ने बयान में 4 लोग बताए हैं जी। और पुलिस क्या पकड़ पाई है उन्हें अभी तक? पुलिस का काम चालू हुआ है। जब हमारे समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हाथरस में, उसके बाद, क्योंकि उससे पहले पुलिस टालम टोल कर रही थी, ना किसी की सुन रही थी। बस हमारे घर पे आए तो ऐसे बोल रहे घर पे आके कि तुम्हारे पास उन लड़कों का नंबर हो तो दे दो, कोई जान पहचान, ऐसे बोल रहे थे जैसे वो हमारे घर के ही लड़के हों, थे दूसरे समाज के, ना कि हमारे समाज के थे वो। और ये किस समय की घटना है और आपको कब पता चला? ये 14 तारीख की घटना है, और मुझे भी 14 तारीख को ही पता चला था। सुबह 9:30 बजे। आपको सुबह 9:30 बजे पता चला? जी। और बहन कब से गायब थी? गायब नहीं थी, वो घास लेने गई हुई थी। अच्छा, जो चोट के जो निशान थे यहाँ पे कब लाया गया सफदरजंग में? ये सफदरजंग में कल 1:30 बजे की समथिंग लाया गया। अच्छा। तो ये आपने डिमांड करी थी कि डॉक्टर ने खुद ही रेफर किया है? जी, अब ये तो नहीं बता सकता, डिमांड हमारी थी, क्योंकि 22 तारीख तक, 14 तारीख से 22 तारीख तक इन्हें मेडिकल कॉलेज में कोई अच्छा इलाज नहीं दिया गया। रिकवरी वार्ड में, नॉर्मल वार्ड में, जनरल वार्ड जो होता है उसमें डाल रखा था। आपकी बहन से बात हुई होगी, क्या कहा था इंसाफ के लिए, क्या कहा था? उन्होंने यही बोला कि उन्होंने जब भी थोड़ा बहुत बात कर रही तो उन्होंने यही बोला कि मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों को फांसी दिलवाओ, मैं बचूंगी नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। क्या आप मानते हैं निर्भया जैसा ये कांड हुआ है? जी जरूर हुआ ये जी। धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे, और फिर भी यहाँ पर भी जैसे गांव में भी होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, दिल्ली में भी हो रहा है, हमारे जैसे लोगों के साथ हो रहा है, तो आम आदमी का साथ में क्या होगा ये आप अंदाज अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में तो पहचान इस सरकार की हो गई है कि दलित उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, ये अत्याचार हो रहा है। और बड़ी दुखद समाचार मिला है कि उस बालिका के साथ, हमारी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, तब उसके मौत हो गई है। आप लोग जैसे यहाँ पहुँचे, आप लोगों को डिटेन करके पुलिस लेके जा रही है?
अब ये तो है ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, सुनने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ उठाओ बंद करो, सिर्फ यही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। मांग क्या, दोषी लोग को पूछता ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसको आगे करता है। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि धारा 144 लागू है? हमने एक आम आदमी की तरह वहाँ गाड़ी लगाई और ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी घूमने के लिए आ सकता है। इसका मतलब आप किसी को नहीं बिठाएंगे, कोई अपनी बात नहीं उठा सकता। लोकतंत्र की हमारा प्रोटेस्ट जो था, हम अभी आके पीसफुली खड़े हुए हैं, हमें ये भी नहीं बताया कि धारा 144 लागू है। एक आम आदमी के चुपचाप आके यहाँ पे पीसफुली खड़े भी नहीं हो सकते, सीधा गाड़ी में बिठा के डिटेन कर रहे हैं, खुद पार्किंग में गाड़ी लगवा रहे हैं जबकि, और उसके बाद खुद ही पकड़ रहे हैं। हमें बता भी नहीं रहे कि यहाँ पे क्या बात है, खड़े होना, आम लोगों को भी पकड़ रहे हैं यहाँ पे आने वालों को। तो आप कम से कम आम जनता को तो बताइए, एक दलित बेटी का मौत हो जाती है, उसका बलात्कार होता है, और उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं और पीसफुली हम लोग अभी खड़े हैं, हमने कुछ कहा भी नहीं। ये हाल किया गया है यहाँ पे, यूपी के क्या हालात हैं, पुलिस पूरी तरीके से बिकी हुई है और बार बार ये हमें इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं, उसे दफन करने में लगे हुए हैं। हमने कुछ नहीं किया, अभी हम आके खड़े हैं और ये पहले से ही इनसिक्योर